जय बाबा की दोस्तों, कहानी एक मिडिल क्लास और गरीब क्लास की है। चाहे वो 500 रुपये का पर डे कमा रहा हो, 700 पर डे कमा रहा हो या 1000 रुपये पर डे कमा रहा हो। 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मंथली अगर महीने की इनकम 30,000 रुपये बैठे है, 500 के हिसाब से 15,000 रुपये बैठे है। पर छुट्टी ना हो तो, कोई घर में बीमार ना पड़े तो 15 बैठेंगे, नहीं तो 15 नहीं बैठेंगे। मिडिल क्लास में काफ़ी काम पड़ जाता है, क्योंकि मंथली तो पूरे महीने को बहुत कम है तो चले गए, बहुत काम पड़ जाते हैं। राशन लाना है, गैस ख़त्म होगी, वो ख़त्म होगी, कोई बीमार है, कोई बच्चे बीमार है, दुनिया भर का, तो 15,000 से कमी पड़ेंगे 500 के हिसाब से। जब आप 400 कमा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है कि एक मिडिल क्लास, एक गरीब क्लास का आदमी सोचता है यार सुबह ये आप जैसे सीजन ठंड का चला, कोई बच्चा बीमार ना हो, आपके कोई बच्चे हैं, एक बुजुर्ग का कोई बीमार ना पड़े, कि भाई चिकित्सा एक बीमारी कैसी है, चिकित्सा चीज़ ऐसी है कि इसमें ये पता नहीं कितना पैसा लगाए। आपकी ज़मीन बिक जाए, आपका मकान बिक जाए, आप खुद बिक जाओगे, ये चीज़ ऐसी है। प्राइवेट सेक्टर में आपको जा नहीं सकते। सरकारी स्कूल में हालत, सरकारी अस्पतालों में ये हालत मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा, आप दवाई भी इलाज कराना जा रहे हो, सबसे ज़्यादा पैसा उठता है टेस्ट पे। टेस्ट वो करवाओ, सबसे ज़्यादा पैसा टेस्ट में। सरकार की जो सरकारी जो टेस्ट कराते हैं उनकी तरफ से अगर टेस्ट कराओगे तो काफ़ी बहुत लंबा टाइम बैठता है, इसलिए लोग ज़्यादातर प्राइवेट मांगते हैं। उनका टाइम हैंड टू ज़रा ही देर में उनकी रिपोर्ट देते हैं, सरकारी में नहीं। तो इसलिए आदमी जो है प्राइवेट सेक्टर में यही कि वही सोचता है कि बीमार ना पड़े। कुछ सबसे ज़्यादा पैसा जो उठता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा उठता है वो टेस्ट करवाने में उठेगा। नॉर्मल अगर बुखार हो जाए और बुखार ज़्यादा हो जाए, अस्पताल में चले जाओ, तो प्राइवेट वाले सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा देंगे, फलानी लैब से करवा के लाना, उसके टेस्ट, वो दवाई इतने की आने की जितने का टेस्ट हो जाएंगे। इसलिए गरीब आदमी सोचता है कि वो बीमार ना पड़े, घर में कोई बीमारी ना हो। कुछ बीमारी ऐसी आ जाए ना हो किसी का, तो भाई पता नहीं क्या क्या बिक जाए, कुछ कह नहीं सकते, ऊपर वाला ही मालिक है। अच्छे कर्म करें कि जीवन एक किराए, ये शरीर है, एक धरती एक किराए की है। आपने एक मकान, जमीन, प्लॉट चाहे 50 खरीद लियो, 100 खरीद लियो, उम्र की जितनी उम्र है, आप जब तक इसे, आप 4 मकान है आपके पास शहर में, अलग अलग शहर में भी एक ही मकान में रह सकते हो, 3 मकान खाली रहेंगे, आप किराए पे दोगे, आप नहीं रहोगे। 60 साल 70 साल जी लोगे, मर जाओगे, फिर उसे कोई और ही बरतेगा। आपकी औलाद नशेड़ी निकल के, कोई ऐसा आदमी निकल को देख के खाएगी तो और ही बदलेगा। तो ये 4-5 मकान तक खरीदने में कोई फायदा नहीं। 60-70 साल उम्र है, उसे एंजॉय करके जियो। तो हम इंडिया में रहते हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक चीज़ फ्री हो जाए, दूसरी चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मेन चीज़ पे चिकित्सा की बात करेंगे। चिकित्सा फ्री हो जाए, इलाज फ्री हो जाए। एक नॉर्मल एक बुखार हो जाए तो उसमें कुछ 1-2 गोली के नाम है, उसे हम ले सकते हो, स्टोर पर लेकर खा सकते हो, बुखार आपको उतर जाएगा। इससे बड़ी बीमार हो तो लोग कहेंगे टेस्ट करवाना पड़ेगा। पेट में कोई दर्द हो रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो लोग सीधे बोलेंगे टेस्ट करवाओ। टेस्ट का आपको पता है कितनी पैसा उठेगा। शुगर की बीमारी ऐसी चल रही है, सबसे ज़्यादा चल रही है, उसी की दवाई सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं। खान पीन बदल गया तो शुगर बढ़ गया, लोगों को बीमारी बन गई। शुगर ऐसा हो गया, रोटी नहीं की दवाई चलने लगी लोगों की। चिकित्सा इंडिया में फ्री हो जाए, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की ज़्यादा है, तो अस्पतालों की में इतनी फैसिलिटी रही नहीं। क्योंकि गरीब जो आदमी है वो छोटे अस्पताल में जाएगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा, कभी पैसा वाला सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा। अच्छे अस्पताल में भर्ती होगा, बड़े अस्पताल में, चाहे उसकी लाख पर डे उड़ जाओ, 2 लाख पर डे उड़ जाओ, तो कोई फर्क नहीं, पैसा वाला है। क्योंकि भेदभाव भी हम इस चिकित्सा लाइन में ही भेदभाव खुद ही है। सबका साथ, सबका विकास के साथ नहीं है।
कि सरकारी नौकरी कोई कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा हो, अगर वो बीमार पड़ जाए वो सीधा प्राइवेट मिल जाएगा, सरकारी में नहीं। सरकारी में कौन जाएगा? जो मिडिल क्लास, जो गरीब क्लास, जो पैसा नहीं जमा कर दे, जो टेस्ट तक को पैसा नहीं दे, कैसे वो सरकारी में जाएगा। अगर चिकित्सा फ्री हो जाए, चिकित्सा फ्री करने लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जनसंख्या में नियंत्रण करना पड़ेगा। पहले नंबर पे जनसंख्या नियंत्रण कानून, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए। जब जनसंख्या कंट्रोल होएगी तो उसी हिसाब से अस्पताल का जो है एम्स बढ़ाओ। जब दिल्ली एम्स में हम वीडियो देख रहा था, काफ़ी से ज़्यादा भीड़ थी, उसमें काफ़ी भीड़ थी, लोग पड़े हैं अंदर मरीज हैं तो बाहर सो रहे, ठंड में सो रहे। कौन सो रहे भाई? गरीब आदमी, उन्हें पता हम किराया कहीं ले नहीं सकते हैं, अब पैसा उनके पास होता तो वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते, एम्स में नहीं आते। और एम्स हर जिलेवार कई एम्स खुलने चाहिए, कई 8-10 एम्स खुलने चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल हो जाए तो एम्स बढ़ जाए, बड़े अस्पताल बढ़ जाए, फैसिलिटी बढ़ जाए। प्राइवेट सेक्टर में लैब में जाओगे, ज़्यादा दिन में रिपोर्ट देने, वो भी चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए। अब सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पे जो है एक हमारे रिलेशन में था, एक पिछले से 2 साल हो गए, तो कैंसर था, मेडिकल में भर्ती कराया था, इमरजेंसी में था। वहाँ की हालत ये थी, लोग डरोगे देख के, मतलब ये थी हालत, लोग बाहर सो रहे हैं, परिजन है बाहर लौट रहे हैं, कोई नहीं क्यों लौट रहे हैं, उनके पास पैसा होता तो सारे और बाहर रहते, मतलब वही रूम लेते। सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, आप एम्स में चले जाओ, दुनिया लोग यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं, लोग बाहर पड़े हैं, कई महीने ठंड में पड़े हैं, ना कोई घर को कोई ना किसी प्रकार का मरीज जो है उनका मजबूरी है उनकी। एक हमारे रिलेशन में उनके 2 लड़के कैंसर से मरे थे, उम्र समथिंग 40-45 साल के आसपास में होगी, ऊपर थोड़ा सा 1-2 साल। इतनी बीमारी है, चिकित्सा फ्री हो जाए, बड़ी बीमारी तो पूरी तरीके से फ्री हो जाए, पूरी तरीके से फ्री हो जाए। बड़ी बीमारी शुगर, सबसे बड़ी बीमारी शुगर की जो लग गई चलती नहीं, बिल्कुल फ्री। टेस्ट कुछ भी, कैंसर बीमारी बिल्कुल फ्री, सबसे बड़ी बीमारी सबसे फ्री टेस्ट, और एकदम हैंड टू हैंड जैसे में रिपोर्ट आई, जैसे लैब में प्राइवेट सेक्टर में आते हैं लोग, इसलिए तो बड़े पैसे वाले प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। गरीब कभी जब भी मरेगा, ये कभी मरेगा जब वो सोचता है कि घर में कोई बीमार ना हो, कम खा लूँ, बीमार ना हो। यही कारण है। आप 300 रुपये रोज कमा रहे हो, 3 या 9,000 बैठते हैं, आप घर में बीमार ना हो तो आप 5,000 रुपये बचा लोगे। आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 रुपये कमा रहे हो, और जो है कोई बीमार हो जाए, ज़्यादा बीमार हो जाए, बीमारी में सबसे ज़्यादा पैसा उठने लगे। एक नॉर्मल एक बच्चे बीमार हो तो सबसे ज़्यादा महंगी दवाई आती है, स्टोर पर भी देखो सबसे ज़्यादा महंगी दवाई देंगे, कई हज़ारों रुपये लोग जो पर डे कमा रहे हैं, 200, 400, 500 बहुत उच्च, मतलब इसलिए लोग जो गरीब सोचते हैं भाई तो बच्चों को दबा के रखें, भाई पैसा नहीं है, बच्चे को ठंड ना लगे। तो चिकित्सा फ्री हो जाए, पूरी तरीके से फ्री हो जाए, पहले जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल हो, फिर चिकित्सा फ्री हो जाए, गंभीर से गंभीर बीमारी को इलाज पूरी फ्री हो जाए। हर जिलेवार में मैं जिला मेरठ में था, तो हर जिलेवार में एक जो है बड़े अस्पतालों को हवा टेस्ट एकदम ज़्यादा देर में ही रिपोर्ट आए, कोई परेशान ना पड़े। डॉक्टरों की जो है संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों की और संख्या बढ़ाई जाए, जनसंख्या को कंट्रोल करा जाए। आपकी कोई राय हो तो बताना, मैंने अपने वीडियो बना दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यही कहना चाह रहा था कि हम अस्पताल में जाते हैं कि सोचते हैं यार बीमारी, लोग इतने परेशान हैं, आप सोच नहीं सकते। आप घर में बैठे हो, मौज ले रहे हो, ठंड में रिजाए पड़े हो, या आप 400 कमा रहे हो, 300 कमा रहे हो, 200 को सर होने पड़ता। जो घर में बीमार है, चाहे वो कितना गरीब है, वो उससे पूछो कि भाई क्या कर रहा है, कुछ अजीब नहीं पता करना क्या होना क्या नहीं, राम भरोसे छोड़ देते हैं। आपकी कोई राय हो तो कमेंट करना। राम राम।